इंटरव्यू में एक ऐसा डीएसए प्रॉब्लम है जो बार बार रिपीट होता है और अगर आपने इसे ऑप्टिमाइज करना सीख लिया तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका डबल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर सम प्रॉब्लम के बारे में जो टू सम और थ्री सम का एडवांस वर्जन है। और ट्रस्ट में एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो आपका लाइफ इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये डीएसए मेड वेरी सिंपल। आज का प्रॉब्लम है फोर सम और स्टेटमेंट हैज गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट रिटर्न ऑल यूनिक quadruplets nums of A, nums of B, nums of C, and nums of D, such that A, B, C, and D are distinct indices, and nums of A plus nums of B plus nums of C plus nums of D equal to target। मतलब प्रॉब्लम सिंपल है। आपको एक एरे दिया हुआ है और एक टारगेट सम। आपको बताना है कि क्या आप फोर अलग अलग एलिमेंट चूज करके टारगेट सम बना सकते हो। मतलब आपको रिटर्न करना है ऑल यूनिक क्वाड्रप्लेट्स A, B, C, D जिनके लिए A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू टारगेट हो। सबसे पहले समझते हैं ये फोर सम है क्या। ये एक्चुअली टू सम और थ्री सम का एक्सटेंडेड वर्जन है। टू सम जो दो नंबर का सम टारगेट हो, थ्री सम जो तीन नंबर का सम टारगेट हो और फोर सम जो चार नंबर का सम टारगेट हो। बस फर्क यह है कि कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। फोर सम में पहला दो नंबर I एंड J को फिक्स करते हैं एंड बाकी दो नंबर के लिए टू पॉइंटर यूज करेंगे। तो लेफ्ट पॉइंटर विल बी J प्लस वन, मीन्स ये C इंडेक्स पे होगी और राइट पॉइंटर विल बी F इंडेक्स। चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं ताकि सब बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमें एरे दिया हुआ है 1, 0, -1, 0, -2, 2 और टारगेट है 0। अब अगर ध्यान से देखें तो जो सेट्स 0 का सम बनाते हैं वो है -2, -1, 1 and 2, -2, 0, 0 and 2, -1, 0, 0 and 1 और यही हमारा आंसर भी है। So the output will be the same and this is the problem we are going to solve today। थ्री सम प्रॉब्लम हमने लास्ट वीडियो में की थी जिसमें ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज दोनों देखे थे। आज डायरेक्टली हम ऑप्टिमाइज अप्रोच समझेंगे और जो कि इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी करते हैं। चलो अब देखते हैं कोड इंप्लीमेंटेशन फॉर फोर सम प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं जहाँ नम्स हमारा इनपुट एरे हैं और टारगेट वो सम जो कि हमें चाहिए। सबसे पहले एरे को सॉर्ट करेंगे। सॉर्टिंग का फायदा ये होगी कि डुप्लीकेट एलिमेंट को स्किप करना इजी हो जाएगा और टू पॉइंटर टेक्निक इजी वर्क करेगी। इस स्टेप में हम n में एरे की लेंथ स्टोर करेंगे और एक एम्प्टी लिस्ट RES बनाएंगे जिसमें हम फाइनल क्वाड्रप्ट को स्टोर करेंगे। यहाँ हम पहला एलिमेंट फिक्स करते हैं जहाँ n-3 तक लूप चलेगा कि हमें 4 नंबर चाहिए और अगर करंट एलिमेंट सेम है प्रीवियस के तो हम उसे स्किप कर देते हैं। ये डुप्लीकेट को अवॉइड कर देती है। अब हम दूसरा एलिमेंट को फिक्स करेंगे J पॉइंटर से। यहाँ भी हम सेम लॉजिक यूज करेंगे। अगर करंट J एलिमेंट डुप्लीकेट हैं तो स्किप कर देते हैं। अब बचे हुए दो पॉइंटर के लिए हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर सेट करेंगे। लेफ्ट पॉइंटर हमेशा J+1 से स्टार्ट करेगी और राइट एंड से स्टार्ट करेगा। एंड व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट देन टोटल विल बी नम्स ऑफ I प्लस नम्स ऑफ J प्लस नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट। मतलब जब तक लेफ्ट पॉइंटर इज लेस देन राइट पॉइंटर है हम 4 नंबर का सम निकालते जाएंगे और अगर हम टारगेट के इक्वल हैं तो हमें एक सेट मिल गया। मतलब हमें पहला क्वाड्रप्लेट मिल गया और उससे रिजल्ट लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। एंड व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट एंड नम्स ऑफ लेफ्ट इक्वल टू नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस 1। अगर यहाँ लेफ्ट या राइट के एडजेसेंट एलिमेंट सेम हैं तो उन्हें स्किप कर देते हैं ताकि डुप्लीकेट क्वाड्रप्ट ना आए। अगर सम छोटा है टारगेट से तो लेफ्ट पॉइंटर को हम आगे बढ़ाएंगे और अगर सम बड़ा है टारगेट से तो हम राइट पॉइंटर को पीछे लाएंगे और फाइनली सारी यूनिक क्वाड्रप्लेट लिस्ट में स्टोर हो जाएगा और रिटर्न कर देंगे। तो दोस्तों इस अप्रोच में हमने पहले एरे को सॉर्ट किया है, देन दो नंबर को फिक्स किया और फिर बाकी दो नंबर के लिए टू पॉइंटर अप्लाई किया। हमने आउटर लूप I चाहिए जिससे बिग ऑफ n टाइम मिला और इनर लूप J चाहिए जिससे हमें बिग ऑफ n टाइम मिला एंड बाकी के दो नंबर के लिए टू पॉइंटर यूज किया जिससे भी हमें बिग ऑफ n टाइम मिला। So overall time complexity became big O n cube and space complexity is big O 1 because we did not use any extra space here। अब थ्योरी बहुत हो गई फ्रेंड्स। चलिए एक रियल टाइम एग्जांपल लेके कोड को टेस्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करेंगे और देखते हैं कैसे फोर सम अपना मैजिक दिखाता है। सबसे पहले हम एरे को सॉर्ट करेंगे। अब हम फर्स्ट लूप से I फिक्स करेंगे एंड सेकेंड लूप से हम J फिक्स करेंगे जो कि इंडेक्स 0 एंड 1 होगी एंड वैल्यू होगी -2 एंड -1। हियर करंट क्वाड्रप्लेट होगी -2, -1, 0 एंड 2, दैट इज -2, -1, 0 एंड 2 और सम होगी -1 जो कि
ये लेस देन 0 है। अब हम अपने लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा लेफ्ट पॉइंटर इंडेक्स 3 पर होगी और वैल्यू होगी 0, और राइट पॉइंटर होगी इंडेक्स 5 एंड वैल्यू 2, और हमारा करंट कॉर्ड लेफ्ट होगी इस स्टेज पे -2 -1, दैट इज -2 -1 0 एंड 2। अगेन हमारा सम है -1, और फिर से हम अपना जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा लेफ्ट पॉइंटर इंडेक्स 4 पर होगी, इसका वैल्यू है 1, और राइट पॉइंटर विल बी एट इंडेक्स 5। इन दिस स्टेट आवर वैल्यूज विल बी -2 -1 1 एंड 2 एंड सम इज 0। As you can say we got our first क्वाड्रप्लेट्स, हमारा पहला सेट मिल गया। अब हम अपने रिजल्ट को लिस्ट में ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने देखा हमारा सम इक्वल टू टारगेट, तो अब हम अपना जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे और हमारा राइट पॉइंटर को इंडेक्स 3 पर सेट करेंगे। अब आई इंडेक्स 0 पर होगी और जे इंडेक्स 2 पर होगी। तो अब वैल्यू होगी -1 एंड 0, और हमारा लेफ्ट पॉइंटर है इंडेक्स 3 पे और राइट पॉइंटर होगी इंडेक्स 5 पे, और इसकी वैल्यू 0 एंड 2, और हमारा करंट क्वाड्रप्लेट होगी -2 0 0 एंड 2, दैट इज here you can see -2 0 0 एंड 2। और कह सकते हैं हमें फिर से हमारे दोबारा हमें दूसरा क्वाड्रप्लेट मिल गया, और अब फिर से हम अपने इस सेट को अपने लिस्ट में ऐड करेंगे और फिर से अपने जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। अब इस स्टेप पे हमारा आई की वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज -2, और जे की वैल्यू, और जे को हम बढ़ा के इंडेक्स 3 पर रखेंगे जिसकी वैल्यू 0 होगी। एंड यू कैन सी दिस इज डुप्लीकेट, सो विल स्किप दिस। नाउ विल रन द सेकंड इटरेशन, जहां आई की वैल्यू इंडेक्स 1 पे होगी और जे की वैल्यू इंडेक्स 2 पर होगी, एंड हमारा लेफ्ट पॉइंटर इंडेक्स 3 पे होगी और राइट पॉइंटर होगी इंडेक्स 5 पे, और हमारा करंट क्वाड्रप्लेट होगी -1 0 0 एंड 2, दैट इज here you can see in this figure -1 0 0 and 2, and the sum will be 1. Here our sum is greater than target, so हम अपना राइट पॉइंटर को पीछे लाएंगे। अब इंडेक्स आई, अब हमारा आई इंडेक्स 1 पे होगी, जे इंडेक्स 2 पे, और लेफ्ट पॉइंटर होगी हमारे इंडेक्स 3 पे, और राइट पॉइंटर होगी अपने हमारा इंडेक्स 4 पे, एंड द वैल्यूज विल बी -1 0 0 एंड 1। यू कैन सी -1 0 0 एंड 1, एंड दैट इज सम इक्वल टू 0, मीन्स अगेन इट इज मैच विथ टारगेट। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा तीसरा क्वाड्रप्लेट मिल गया। फिर से हम अपने इस रिजल्ट को लिस्ट में ऐड करेंगे, एंड वी कैन से आवर आउटपुट्स आर -2 -1 1 0, -2 0 0 2 एंड -1 0 0 1। तो दोस्तों ड्राई रन में आप क्लियरली देख रहे हो कि पहले हम आई एंड जे को फिक्स करते हैं और फिर लेफ्ट और राइट पॉइंटर को मूव करके टारगेट के इक्वल क्वाड्रप्लेट निकालते हैं। हर स्टेप पर या तो लेफ्ट को आगे बढ़ाते हैं या राइट को पीछे लाते हैं, और जैसे ही सम मैच करता है हम उस कॉम्बिनेशन को रिजल्ट लिस्ट में ऐड कर देते हैं। साथ ही डुप्लीकेट को स्किप करके सिर्फ यूनिक कॉम्बिनेशन को ही करेक्ट करते हैं। तो अब थ्योरी एंड ड्राई रन के बाद सबसे सेटिस्फाइंग स्टेप आता है अपना कोड को लीड कोड पर टेस्ट करना। देखते हैं अपना ऑप्टिमाइज कोड सही में काम करता है या नहीं। मैं ये कोड लीड कोड एडिटर में पेस्ट कर देता हूं और सैंपल टेस्ट केसेस को रन करके यस, आउटपुट बिल्कुल एक्सपेक्टेड आया, मतलब हमारी लॉजिक काम कर रहा है। अब सबमिट करते हैं और देखते हैं लीड कोड टेस्ट केसेस में भी पास होता है या नहीं। और ये देखिए ऑल टेस्ट केस पास्ड। तो दोस्तों ये थी फोर सम प्रॉब्लम की क्लियर एक्सप्लेनेशन विद ड्राई रन फॉर आवर ऑप्टिमाइज कोड। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और डीएसए के और पावरफुल कॉन्सेप्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन मैक्सिमम सर्वर array using cadence algorithm. That's all for today. Thank you for watching. See you in the next video.